रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं ज़िला लिया की तहसील चौबारा से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन अमान। चौबारा में सजा चैलेंजर सुपर लीग का मेला। 3 दिन जारी रहने वाली लीग का फाइनल गजा फाइटर और स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर के दरमियान हुआ। स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 8 ओवर्स में 120 रन का हदफ दिया। गजा फाइटर ने यह हदफ आखिरी ओवर के 5वें गेंद पर हासिल किया। इस लीग के मेहमान खसूसी साबिक एमपीए लाला ताहिर, मलिक अरशाद भुट्टा, अफजल बाजवा, अफजल गरवा, जफर इकबाल, किंग काका लोहार और सईद जिशान खरल थे। गजा फाइटर को इनाम में 30,000 बमा ट्रॉफी से नवाजा गया और फाइनल हारने वाली 15,000 बमा ट्रॉफी से नवाजा गया। इस दौरान साबिक एमपीए लाला ताहिर ने लीग ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद आसिफ अकरम, तौसीफ सुल्तान, वकारुल्लाह गुराया और इरफान तारर को कामयाब लीग करवाने पर मुबारकबाद दी और नकदी इनाम से नवाजा। से रिपोर्ट करें हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। डोलूवाल सुपर लीग सीजन 16 का फाइनल डोलूवाल कलंदर ने अपने नाम कर लिया। डोलूवाल सुपर लीग सीजन 16 में 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें डोलूवाल कलंदर, डोलूवाल फाइटर्स, डोलूवाल लायंस, डोलूवाल यूनाइटेड, डोलूवाल किंग्स, डोलूवाल सुपरस्टार थी। पहला सेमीफाइनल डोलूवाल फाइटर्स बमुकाबला डोलूवाल लायंस के दरमियान खेला गया, जिसमें पहले सेमीफाइनल के फतह पाने वाली टीम डोलूवाल लायंस करार पाई। दूसरा सेमीफाइनल डोलूवाल फाइटर बमुकाबला डोलूवाल कलंदर के दरमियान खेला गया, जिसमें डोलूवाल कलंदर ने अच्छी बैटिंग करते हुए डोलूवाल फाइटर्स को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई, जिसके बाद फाइनल मैच में डोलूवाल कलंदर और डोलूवाल लायंस के दरमियान खेला गया, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का मुजाहरा पेश करते हुए क्रिकेट के शौकीन को लुत्फ अंदोज करवाया, जिसमें अच्छी बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर करने वाले मलिक काशी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। डोलूवाल कलंदर के खिलाड़ियों ने अच्छी बैटिंग करते हुए फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट कमेटी मेंबरान मियां सफदर शाह मलिक, सनाउल्लाह अहमद, सईद अब्बास, रशीद अहमद, राना मोहम्मद अली की तरफ से टूर्नामेंट में बहुत अच्छा इंतजाम किया गया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी मियां सजाद हुसैन बोतला, चेयरमैन 91 मीडिया ग्रुप, जनरल सेक्रेटरी इत्तेहाद प्रेस क्लब दीपालपुर चौधरी अदनान अनायत, THQ दीपालपुर सरदार अफनान खलील, बेगो काम मियां शुजा अहमद वट्टू, मियां जाहिद वट्टू, आसिफ मुस्कान राय, अब्दुर्रहमान राय, उमैर आसिफ ने फाइनल मैच जीतने वाली टीम और खेल में अच्छा खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए। उकाड़ा से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोतला। उकाड़ा हल्का पटवारी पर इंसानियत सोच तशद्दुद मुल्ज़मान की जानिब से साबिका रंजिश पर गले में पट्टा डालकर सरेआम बेईमाना तशद्दुद बनाया गया। मुल्ज़मान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। उकाड़ा थाना सदगरा के हदूद मौजा जबूका के करीब महकमा माल की पटवारी पर मुल्ज़मान का बेईमाना तशद्दुद की फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि किस तरह मुल्ज़मान पटवारी को गले में पट्टा डालकर डंडों, सोटों, घूंसों, मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुल्ज़मान रुस्तम वगैरह की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद का निशाना बनाने वाला हल्का पटवारी रियाजुल हक मुल्ज़मान से जान बख्शी के लिए मुल्ज़मान की मिन्नतें करता रहा। फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद DPO ने नोटिस लेते हुए मुकामी पुलिस को मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का कहा, जिस पर मुकामी पुलिस ने वाक़े का मुकदमा थाना सदगरा में 2 नामजद मुल्ज़मान समेत 6 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल कोई भी मुल्ज़िम गिरफ्तार न हो सका। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक टेल के काश्तकारों की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज का नोटिस। भोंग माइनर में पाइप लगाने और मुकर्रर हद से जायद मोगे बनाकर पानी चोरी करते हुए टेल के काश्तकारों का एहतसाल करने वाले नासिर के खिलाफ महकमा इनहार का SE इनहार की सरबराही में एक्शन। भोंग माइनर में ओवर साइज मोगों को दुरुस्त और पाइप लगाकर नहरी पानी चोरी करने वालों के आलात तहवील में लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। नहरी पानी की चोरी में कारी करने वाले मीट इकबाल चांग को मुअत्तल करते हुए महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि भोंग माइनर पर तैनात मुलव्वस अमला की निशानदेही के लिए भी तहकीकात शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज को भोंग माइनर टेल के काश्तकारों की जानिब से शिकायत मसूल हुई थी कि भोंग माइनर पर तैनात मेट और दीगर अफसरान और अमला बासर जमींदारों को पानी चोरी में सहूलतकारी न रहा है, जिससे टेल का काश्तकारों का इस्तेहसाल और जमीनें खुश्क साली का शिकार हो रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने काश्तकारों की शिकायत का नोटिस लेते हुए SE निहार को खुद मौके पर पहुंचते हुए पानी चोरी में मुलव्वस काश्तकारों और सहूलतकारी करने वाले अफसरान एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की थी, जिस पर
درآمد کرتے ہوئے ایس ای انہار بھونگ مائنر کا سرپرائز وزٹ کیا اور موگے کے سائز بڑے پائپ لگا کر نہری پانی چوری کرنے والے زمینداروں اور پانی چوری میں معاونت کرنے والے محکمہ کے افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی کے زیر اہتمام ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں اولمپک ڈے منانے کی ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ خواجہ جنید نے مہمان خصوصی چیئرپرسن الامرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑائچ اور ڈی آئی جی محبوب اللہ کا استقبال کیا۔ مہمان خصوصی بچوں میں گل مل گئے اور کھلاڑی بچوں سے ان کی ٹریننگ کے حوالے سے سوالات بھی کیے۔ تقریب کے اختتام پر اولمپک ڈے کا خصوصی تیار کردہ کیک بھی کاٹا گیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اظہر قاسمی کی رپورٹ میں۔ خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی کے زیر اہتمام ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں اولمپک ڈے منانے کی ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ خواجہ جنید نے مہمان خصوصی چیئرپرسن الامرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑائچ اور ڈی آئی جی محبوب اللہ کا استقبال کیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی ٹرف پر اولمپک ڈے منانے کی تقریب سجائی اور منائی گئی، جس میں خواجہ اکیڈمی کے کھلاڑی بچے اور بچیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی چیئرپرسن الامرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑائچ اور ڈی آئی جی محبوب اللہ بچوں میں گل مل گئے اور کھلاڑی بچوں سے ان کی ٹریننگ کے حوالے سے سوالات بھی کیے۔ خواجہ جنید نے مہمان خصوصی ڈی آئی جی محبوب اللہ کو اولمپک ڈے کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے بچوں اور بچیوں سمیت بڑے بچوں کے ہاکی کے میچز دیکھے اور لطف اندوز ہوئے۔ تقریب کے اختتام پر اولمپک ڈے کا خصوصی تیار کردہ کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر خواجہ جنید کا کہنا تھا 23 جون ہے اور اس کو پوری دنیا میں اولمپک ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہماری اکیڈمی نے بھی اس دن کو سیلیبریٹ کیا اور بیسیکلی اس دن کا مطلب یہ ہے کہ تھرو سپورٹس پوری دنیا ہے جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے کی مدد کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹس وہ میڈیم ہے جو کہ دیواروں کو گراتا ہے، دوستی کے ہاتھ بڑھاتا ہے، اور الحمدللہ اس دن کو ہماری خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی نے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا، کیک کٹنگ کی گئی۔ اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے کہ کھیل اتفاق، احترام، برداشت، امن، محبت اور دوستی کا ذریعہ ہیں۔ پاکستان میں اس وقت برداشت اور تحمل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو مل کر قومی ہاکی کھیل کے فروغ کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری اکیڈمی میں زیر تربیت بچوں اور بچیوں میں سے ہی مستقبل کے اسٹار سامنے آئیں گے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، صرف ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے مقصد پر فوکس رہنے پر زور دینا ہوگا، جبکہ اس حوالے سے حکومتی سرپرستی بھی ہاکی کی ترقی و بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے اکیڈمی کے بچوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر قاسمی، آن نیوز ٹی وی لندن۔ ملتان سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ملک اور قوم کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے دھرتی کے عظیم سپوتوں کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ ضلع راجنپور اور مظفر گڑھ پولیس کی آج کے دن شہادت پانے والے عظیم شہداء کی قبور پر سلامی اور بلندی درجات کے لیے دعا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء پولیس ہمارا فخر ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر عوام کی جان اور مال کو محفوظ بنایا۔ ملتان سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق آر پی او ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری کی ہدایت پر ڈی پی او وہاڑی منصور امان کی زیر نگرانی وہاڑی پولیس کی کارروائیاں۔ 25 ملزمان گرفتار ملزموں میں 10 مجرمان اشتہاری، 10 منشیات فروش اور 5 اسلحہ ناجائز رکھنے والے شامل ہیں۔ ملزمان سے 8 کلو چرس سے 2560 گرام افیون، 170 لیٹر شراب اور 5 عدد پسٹل 30 بور برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں لیا سے۔ ملتان سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر لیا امیرہ بیدار ممکنہ سیلاب کے خدشہ کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سیلاب کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں لیا سے۔ ملتان سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر لیا امیرہ بیدار کی ہدایت کے مطابق رخسانہ نے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول چک نمبر 419 ٹی ڈی اے لرننگ کیمپس کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے لرننگ کیمپس میں موجود سٹاف کی حاضری اور طلبات کے تعلیمی حوالے سے جائزہ لیا۔
अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटछुटा प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का सिलसिला शुरू। ईद उल फितर के पहले दिन दूसरे दिन दोस्तों ने उम्मत मुस्लिम को मुबारकबाद पेश की और दुआएं कराई कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। इस मौके पर सरदार गुलाम अब्बास खान सप्रा, मेंबर फजल खान हमदानी, हेडमास्टर रिटायर्ड खादम हुसैन जोगियानी, सीनियर सहाफ़ी हाजी नज़ीर अंजुम, सीनियर सहाफ़ी मरीद हुसैन टालपुर, सीनियर सहाफ़ी मीर औरंगज़ेब, सीनियर सहाफ़ी मीर फ़हीम खान टालपुर, सीनियर सहाफ़ी चौधरी दयानत अली, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद आसिम खान लशारी, उस्ताद बाकर, सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर सजाद खान चंगवानी, सीनियर सहाफ़ी सरदार बाबर रियाज, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रऊफ़ खान चंगवानी, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नुमान खान लशारी, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद परवेज़ खान लशारी, सीनियर सहाफ़ी हशमत अली खान कुरेजा, सरदार रियाज अहमद खान लशारी और दीगर दोस्तों ने ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे का मददगार बनाए, आमीन सुम आमीन। अब रुक करते हैं साहिवाल, जहां टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर गिरफ्तारी और तशद्दुद का मामला, हड़ताल का 10वां दिन, रोज़ OPDs और वार्ड्स में काम बंद, मरीज और शहरी रुल गए। वहां पर हमारे चीफ रिपोर्टर मलिक इरफान मौजूद हैं। जी मलिक इरफान, आगाह कीजिए, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साइबर टीचिंग अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल का 10वां रोज़ जारी है। टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज़ के अहकामात पर डॉक्टर की गिरफ्तारी का मामला। टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर की हड़ताल, OPDs और वार्ड में काम बंद है। हड़ताल के बायस मरीज़ों को मुश्किलात बढ़ गई हैं। वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरी हेल्थ, डॉक्टर और पुलिस पर तशद्दुद के अहकामात पर माफ़ी मांगे, ये YDA का मुतालबा है। गुज़श्ता रोज़ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के 45 डॉक्टर अपने इस्तीफ़े दे चुके हैं। मामला ताहाल ख़राब है। जी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर की हड़ताल के बायस मरीज़ और शहरी रुल गए हैं। शहरी मरीज़ को प्राइवेट हस्पतालों में ले जाने पर मजबूर है। डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सेज, दीगर स्टाफ का एहतजाज जारी है। हड़ताली बैनर भी लगा दिए गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को फौरी नोटिस लें और इसको हल करवाएँ और हस्पताल को फ़ाल करने का हुक्म दे। जी डिस्ट्रिक्ट जामशरू के तहसील कोटरी की जानिब, जहां हमारे 19 के रिपोर्टर यामीन बलोच मौजूद हैं। कोटरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 के मैच शुरू हो चुके हैं, जबकि अंडर 19 चैंपियनशिप मुल्क भर के 106 एफिलिएट ज़िले अंडर 19 टीमें शामिल हैं। आज लेबर स्क्वायर साइड क्रिकेट स्टेडियम कोटरी में जामशरू अंडर 19 और मीरपुर खास अंडर 19 की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई, जिसमें मीरपुर खास पहले बैटिंग करते हुए 188 रन का हदफ दिया था, जिस पर जामशरू के बैट्समैनों ने शुरू के 15 ओवर्स में खूब मज़ाहमत की, मगर मिडल ऑर्डर में आने वाले खिलाड़ी टीम को सहारा ना दे सके और पूरी टीम 125 रन पर ढेर हो गई। साइड क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद रीजन के साथ इज़्ला की अंडर 19 टीमों की मेज़बानी कर रहा है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद IG पंजाब के अहकामात और DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार की हिदायत के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस चोर डकैत गैंग्स के खिलाफ इन एक्शन। तफसीलात के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस चोर डकैत गैंग्स के खिलाफ पहले भी कामयाब ऑपरेशन कर चुकी है, जिसके नतीजे में बेशुमार गैंग्स को कैफे किरदार तक पहुंचाया। गुज़िश्ता रोज़ SHO सिटी पिंडी भटिया मलिक बदर मुनीर ऐवान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार किया। बदनाम ज़माना अख्तर उर्फ अख्तरी और मुमताज़ फ़कीर से लाखों रुपए मालियत के 9 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मुलजमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार का कहना था कि चोरों और डकैत गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामुखी से। मोहम्मद नवीद गराई की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम गाँव राजा में मस्जिद का इफ्तिताह किया गया। जामिया मस्जिद बरकातुल मदीना का नई आबादी राजा गाँव में इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मौलाना खुशी मोहम्मद मदनी डिस्ट्रिक्ट निगरान गुजरांवाला ने बयान किया, मसाजिद इस्लाम का किला है, इन्हें मसाजिद से हमें ज़िंदगी गुजारने का दर्स मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद कुबा तामीर फरमाई। मस्जिदें अल्लाह पाक की इबादत के लिए बनाई जाती हैं, मस्जिदों को वहीं आबाद करते हैं जो अल्लाह वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हर साल तकरीबन 600 मसाजिद बना रही है। अब तक दावत इस्लामी हज़ारों मसाजिद बना चुकी है। दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत खाना भी तकसीम किया गया। मस्जिद में पहली नमाज की जमात मौलाना खुशी मोहम्मद मदनी ने करवाई। इस मौके पर तहसील कामुकी के निगरान मौलाना सलमान अतारी, मजहबी समाजी रहनुमा वकार सुरैया, शाहजेब अतारी समेत दावत इस्लामी के जिम्मेदारान और आशकान ने शिरकत
मलकवा से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब इमरजेंसी सर्विस लाहौर सईद कमाल आबिद का मंडी बहाउद्दीन के तमाम रेस्क्यू स्टेशंस का तफसीली दौरा। रेस्क्यू अफसरान समेत एहलकारों की कारकर्दगी को खूब सराहा। मंडी बहाउद्दीन सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब इमरजेंसी सर्विस लाहौर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के तमाम रेस्क्यू स्टेशंस का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर इमरान खान ने मंडी बहाउद्दीन के मजमूई कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। सैयद कमाल आबिद ने डिस्ट्रिक्ट के तमाम स्टाफ, स्टेशंस, गाड़ियों, वर्कशॉप्स, स्टोर रिकॉर्ड, गाड़ियों के आलात, मोटर बाइक्स और एम्बुलेंसेस का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने तमाम ऑपरेशनल स्टाफ की ट्रेड, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस बुक्स और नॉलेज एंड स्किल्स का भी टेस्ट किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब इमरजेंसी सर्विस लाहौर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला के रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहना था कि मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में मुब्तला लोगों की मदद करना बहुत बड़ी इबादत और अजर अजीम है और ऐसे रेस्क्यू एहलकार महकमे का अजीम सरमाया और फख्र हैं। शामिल करते हैं डस्का से ट्रॉली, कार और रिक्शा टकराने से एक नौजवान जाँ बहक। मकतूल संघार सिंध का रिहायशी था, रिक्शे पर जा रहा था। वाक़िया थाना मोतरा के इलाका सहूकी के करीब पेश आया। रेस्क्यू डॉल 122 ने लाश को कब्जा में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। थाना मोतरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामोकी से मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल कामोकी के थाना वांडू के इलाका में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नवाही गांव लबानगढ़ी में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से दो अफराद के कत्ल के वाक़े का नोटिस। मकतूलीन की FIR थाना वांडू में दर्ज। RPO गुजरांवाला से वाक़े की रिपोर्ट तलब। CPO गुजरांवाला को मुलजमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। वांडू मकतूलीन में 22 साला राना अहमद और 30 साला अदील मसीह शामिल हैं। वांडू मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजाएं दिलवाई जाएं। आईजी पंजाब मकतूलीन के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामोकी से मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल कामोकी के थाना वांडू के इलाका में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नवाही गांव लबानगढ़ी में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से दो अफराद के कत्ल के वाक़े का नोटिस। मकतूलीन की FIR 30 होते हुए शख्स को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी दीवान रोड के करीब शेरवाला गाँव में दुश्मनी की बिना पर फायरिंग से 26 साला नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक शेरवाला गाँव में चंद दिन पहले मामूली तलह कलामी पर झगड़ा हुआ था, जो कि दुश्मनी बना और झगड़ा तवील पकड़ गया। मुखालिफिन ने मोहम्मद तैमूर वल्द मोहम्मद अशरफ को इस वक्त गोलियां मारी जिस वक्त वो सोया हुआ था। मुखालिफिन की गोलियां लगने से तैमूर नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मी होने वाले शख्स को गुजरांवाला DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जायबकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करते हुए मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं डस्का से थाना 17 के इलाका तरसका में मुलजमान के घर में घुसकर फायरिंग, बीवी कत्ल जबकि खावन शदीद जख्मी। सफदर का मुलजिम तनवीर के साथ पैसों का लेन देन का तनाजा था। पुलिस मुलजमान वारदात के बाद अलमारी से नकदी और जेवरात भी लेकर फरार। मकतूल शहनाज और इसके जख्मी खावन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना 17 पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं रुनाबाद से। जिंदगी मौत की अमानत है, हर जीरो को मौत का जायका चखना है। अमाल का दफ्तर मरने के बाद भी खुला रहता है। इसाले सवाब दोस्त अहबाब और जीज़ो कारब की तरफ से मरने वाले का हक है जिसे हर हाल में अदा करना जरूरी है। चौधरी गुलाम रब्बानी जिंदा और दिल बड़े सियासी समाजी रहनुमा थे। इनकी यादें भावनगर के फिजाओं में हमेशा गूंजती रहेंगी। जिला भावनगर को CPAC मोटरवे एयर एम्बुलेंस प्रोग्राम से मिलाने वाले अवामी लीडर डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने मारूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी गुलाम रब्बानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए किया। अवामी लीडर ने कहा है कि चौधरी गुलाम रब्बानी ने सारी जिंदगी अवाम की खिदमत की, पसमानदा तबकात के फलाह बहबूद के लिए काम किया। सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े रहे। जमाना तालिब इल्मी में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर रहे और मुस्लिम लीग नून को फाल करने में अहम किरदार अदा किया। इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने कहा है कि चौधरी गुलाम रब्बानी से हमारे फैमिली ताल्लुकात थे। साबिक वफाकी वजीर चौधरी अब्दुल गफूर मरहूम से इनका इंतहाई मोहब्बत का रिश्ता था। इनकी फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। दुआ गो हैं खुदावंद मताल मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।